हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का इंग्लिश से जो पहला पोएम है, द रोड नॉट टेकन, और लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इतना अच्छा पोएम है ये, आप लोगों को तो बिल्कुल ये पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और सबसे पहले बता देता हूँ कि प्लीज़ अगर आप चैनल में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से, देखिए ये वाला पोर्शन। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है, ये पोएम चॉइस के ऊपर है। ओके, कि आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन सा पार्ट लेंगे। आपका चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है, या फिर ये वाला हम लेंगे या फिर ये वाला लेंगे। आपके पास चॉइस होगा। ये पोएम में हमको चॉइस के बारे में पता चलेगा। एंड द चॉइस दैट शेप अस, और जो हम चॉइस करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, और उसी डिसीजन के वजह से हमारे ज़िंदगी में एक परिवर्तन आएगा। रॉबर्ट फॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली, और एक सिंपल सा पोएम लिखा है उन्होंने, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। और एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, एकदम सिंपल एक्सपीरियंस है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, रोड नॉट टेकन का यहाँ पर कुछ मीनिंग है, मतलब जो रोड ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया है उसके बारे में बताया गया है। तो पहले लाइन से शुरू करते हैं। द रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, और यहाँ पर येलो एक सीज़न के बारे में बताया गया है, जिस सीज़न में पत्ते येलो कलर दिखाई देता है। और वुड का यहाँ पर मतलब होता है फॉरेस्ट। कि मैं जहाँ पर खड़ा था उधर जंगल में जाने के लिए, ओके, जंगल में जाने के लिए दो रास्ते थे मेरे पास। दो रास्ते थे, एक लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा था और एक रास्ता जा रहा था राइट साइड में। ओके, और ये डिवाइड कर रहा था येलो कलर फॉरेस्ट में। जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो दो रास्ता मुझे मिला, ऑप्शन मिला। और कोई भी इंसान दो रास्ते को नहीं ले सकता, किसी एक को चॉइस करना पड़ेगा, या तो उसको राइट में जाना होगा या फिर लेफ्ट में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है ज़िंदगी में भी, आपके पास ऑप्शन होगा कुछ बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, लेकिन किसी एक ऑप्शन को ही आपको सेलेक्ट करना है, तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बोला, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। उन्होंने रिग्रेट किया, ये उनको थोड़ा सा बुरा भी लगा क्या, कि वो ये दोनों रास्ते को वो सिलेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है, दोनों रास्ते में वो नहीं जा सकता है। ये रियल बात है यार, कोई भी व्यक्ति दो रास्ते से कैसे जा सकता है। ओके, हम तो अजय देवगन है नहीं कि दो बाइक में खड़े होकर एक पैर इधर रख दे और एक पैर इधर रख दे और चले जाए, ऐसा नहीं होता। तो देखिए, वो बोल रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बोल रहा है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, हम दोनों रास्ते से जा नहीं सकते, किसी एक रास्ते से ही जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या किया देखिए, एंड बी वन ट्रेवलर, और बी वन ट्रेवलर, जो कि मैं एक ट्रेवलर हूँ। ओके, मुझे जाना पड़ेगा किसी एक रास्ते से, तो इसीलिए मैं क्या किया, लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ पर मैं बहुत लंबे समय तक खड़े रहा। लंबे समय तक खड़ा रह के मैंने क्या किया, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, इतना दूर तक मैंने देखा, जहाँ तक मेरा नज़र जाए वहाँ तक मैं देखता रहा कि कौन सा रास्ता अच्छे है। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ, और अंडर ग्रोथ का मतलब होता है छोटा छोटा पेड़ पौधे जो दिखाई दे रहा है ना, जब आप दूर तक देखेंगे ना तो वो बड़ा बड़ा पेड़ भी आपको कैसा लगेगा, छोटा छोटा दिखाई देगा दूर से। जहाँ पर रास्ता क्या हो जाता है, थोड़ा सा बैंड हो जाता है। अगर दो रास्ता दो तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, जाते 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 आगे जाके थोड़ा सा बैंड हो जाता है ना, तो नज़र तो वहाँ तक ही जाएगा। तो उसका नज़र वहाँ तक जा रहा था, और वो सोच रहा था कि वो कौन सा रास्ता ले, लेफ्ट साइड में ले या फिर राइट साइड वाले रास्ता ले, कन्फ्यूज थे। उसके बाद देन टूक द अदर, उसने एक रास्ता सेलेक्ट किया। वो सोच रहा था कि कौन सा लो, लेकिन कौन सा रास्ता सेलेक्ट किया देखिए, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, जो रास्ता बहुत ही अच्छा था, जो रास्ता देखने में अच्छा था। ओके, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो पूछ रहा है कि हाँ मुझे तो इस रास्ते से ही जाना चाहिए शायद, जो रास्ता दिखने में भी अच्छा लग रहा था, और वो खुद से कह रहा है हाँ ये रास्ता अच्छा है, शायद मुझे यही रास्ता से जाना चाहिए। और वो रास्ता कैसा था देखिए, वो डिफरेंस बताएगा, दो रास्ते का डिफरेंस बताएगा कि लेफ्ट साइड वाला रास्ता कैसा है और राइट साइड वाला रास्ता कैसा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड टू वेयर, ग्रासी का मतलब तो पता है जिस रास्ते में थोड़ा सा घास फूस हो, अच्छा अच्छा घास फूस। और वांटेड वेयर का मतलब होता है यहाँ पर कि लेस ट्रेवल्ड, जिस रास्ते में लोग कम गया हो। वो बता रहा है कि हाँ ये रास्ता मुझे पसंद आया, इस रास्ते में कितना अच्छा घास फूस है, और शायद इस रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं गया होगा, इसीलिए रास्ता एकदम क्लीन है। ओके, साफ़ सफाई भी अच्छा है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और बहुत लोग यहाँ से पास भी हुए होंगे, बहुत लोग यहाँ से गए भी हुए होंगे, ठीक है। ही वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, जो लोग यहाँ से गए होंगे ये दोनों रोड से, शायद
हर एक व्यक्ति दोनों को सेम ही पाया होगा, और मुझे भी लग रहा है कि ये दोनों रास्ता सेम ही होगा, ऐसा सोच रहा था पोइट। उसके बाद देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ मतलब वो दोनों रास्ता सवेरा सवेरा एकदम सेम टू सेम ही दिखाई दे रहा था। दोनों सवेरा सवेरा अगर जाया जाए तो आपको पता लगेगा कि दोनों रास्ता सेम टू सेम ही लग रहा था। इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन का मतलब होता है कुचला हुआ। अगर कोई भी पत्ता में आप कुचलेंगे तो वो पत्ता क्या खराब हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन उस रास्ते में, मैं जिस रास्ते की बात कर रहा हूँ, जिस रास्ते में मैं जाने वाला हूँ, उस रास्ते में जो लिप्स होता है, पत्ते, वो पत्ते में कोई भी व्यक्ति अपना पैर नहीं रखा था। मतलब उस रास्ते से कोई भी गया नहीं था। वो रास्ता एकदम ही साफ था, क्लीन था। ओ आई केप्ट दैट फास्ट फॉर अनदर डे। मैं आज इस रास्ते में ले लेता हूँ, लेकिन वो दूसरा वाला जो रास्ता है, मैं कभी दूसरे दिन आके उस रास्ते से मैं जाऊँगा। देखिए, ऐसा कभी होता है क्या कि आप कहीं पर घूमने गया है और दो रास्ता मिला था। आज अगर आप लेफ्ट वाले में से जा रहे हो, जाते जाते अगर आप सोचते हो कभी मैं उस दूसरे रास्ते से मैं भी जाऊँगा, कभी भी होता नहीं है। ज़िंदगी में अगर कोई भी एक ऑप्शन अगर सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ते रहते हो, कभी ऐसा आपको मौका फिर से मिलता है क्या कि आप दूसरा जो रास्ता आप छोड़ के आए फिर से उसको पकड़ेंगे? ऐसा होता नहीं है। जिसमें आप पकड़ोगे ना, उसी को पकड़ के आगे बढ़ना है, तभी जाके सक्सेसफुल होंगे लोग। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आई कैप दैट फास्ट फॉर अनदर डे। मैं वो जो रास्ता मैंने छोड़ के आया, दूसरा रास्ता जिस रास्ते से मैं नहीं गया, तो वो रास्ते से मैं कभी दूसरे दिन कभी वहाँ पर मैं जाऊँगा उस रास्ते से। आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन वो डाउट भी कर रहा है। देखिए, उसको पता था कि मैं तो बोल रहा हूँ मैं दूसरे दिन कभी उस रास्ते से मैं जाऊँगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं, उसको भी डाउट लग रहा था। शायद मैं उस रास्ते से कभी आ नहीं पाऊँगा, जा नहीं पाऊँगा, ऐसा। आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। मैं इस रास्ते से जो जा रहा हूँ, ये रास्ते से कभी मैं घूम के यहाँ तक आऊँगा और फिर से उस रास्ते से दूसरे रास्ते से जाऊँगा, शायद ऐसा कभी होगा नहीं, ये सोच रहा था। आफ्टर दैट ये लास्ट स्टैंजा देखिए, आई शेल बी टेलिंग दिस विथ शाई। और शाई का मतलब होता है चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेना, हैप्पीनेस का सांस लेना। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ शाई। मैं लोगों को चैन की सांस लेके लोगों को बताऊंगा। कब? समवेयर एज एस एन एज एस हैंड्स। फ्यूचर में जब मुझे सक्सेस मिल जाएगा, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, जब मैं ये रास्ते से मैं निकल जाऊंगा, मेरे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा, जहाँ तक मुझे जाना है, जब वहाँ तक मुझे पहुँच जाऊँगा, जब मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तब मैं लोगों को चैन की सांस लेके मैं लोगों को बताऊँगा कि मैं जब गया था मुझे कैसा 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 फील हुआ था। ओके, तो ऐसा होता है कि आप ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयों के साथ, बहुत संघर्ष के बाद आप सक्सेस होते हो, सफल होते हो, तो लोगों को तो बताते हो फ्यूचर में कि ऐसा 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 मेरे साथ हादसा हुआ, मैं फिर भी सक्सेस हुआ। तो वही बताता है कि मैं चैन के सांस लेके मैं लोगों को बताऊँगा अपने रिजल्ट के बारे में। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। और फिर से बताता है कि दो रास्ता जो जंगल को डिवाइड कर रहा था, एक लेफ्ट एक राइट में जा रहा था, लेकिन मैं सिर्फ एक रास्ता को चॉइस किया जिस रास्ते में लोग कम गए हो। ज़्यादा लोग उस रास्ते से नहीं गया था, मैं उसी रास्ते को चॉइस किया। नहीं तो ज़िंदगी में देखिए, लोग क्या करते हैं, जिस रास्ते से लोग ज़्यादा जाते हैं उसी रास्ते को लोग पसंद करते हैं। लोग सोचते हैं हाँ ये रास्ते से ज़्यादा लोग जा रहा है, मतलब ये रास्ता सेफ़ है मेरे लिए, मैं इसी रास्ते से जाने वाला हूँ। लेकिन ये हमारे जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है पोएट, इन्होंने क्या किया, वो रास्ता चॉइस किया जिस रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं गया था। ज़िंदगी में ऐसा काम करना चाहिए कि भीड़ में से थोड़ा सा बाहर निकाल के दूसरा रास्ता चॉइस करना चाहिए। हाँ, भीड़ में नहीं जाना चाहिए, भीड़ से अलग होकर दूसरा रास्ता चॉइस करना चाहिए। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही किया, उसने वही रास्ता चॉइस किया जिस रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं गया था। ओके, तो ऐसा अगर हो गया कि देखो हम टीचिंग कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति अगर टीचिंग में ही आ गया क्या होगा? तो थोड़ा सा कोई ऐसा लोग होना चाहिए कि थोड़ा सा दूसरा रास्ता भी चॉइस करे। हर एक अगर मुकेश अंबानी बनना चाहता है तो क्या होगा, किसी को तो दूसरा चीज़ तो बनना चाहिए। उसके बाद लास्ट सेंटेंस में ही है, देखिए, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और यही बात है, यही डिसीजन ने मेरे पूरा ज़िंदगी को बदल के रख दिया, पूरा का पूरा डिफरेंस मिला। वो डिफरेंस क्या होगा? ज़िंदगी बदल दिया। कैसे बदल दिया? ज़िंदगी अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। अच्छे अगर उसको सक्सेस अच्छा मिला तो अच्छा बदलाव हुआ उसके ज़िंदगी में, अगर उसको जाते जाते उसका बुरा हुआ तो बदलाव क्या हुआ? बदलाव बुरा हुआ उसके साथ। तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है।
अगर हम किसी सक्सेस पाने के लिए कहीं पर अगर काम करते 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 रहते तो बदलाव कैसा आ सकता है, परिवर्तन क्या हो सकता है, खराब भी हो सकता है, परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है। तो इतना अच्छा पोएम लिखा है, हमारे लाइफ के साथ ये मिलता जुलता पोएम है, हमारे लाइफ के साथ थोड़ा सा मिलता है कि हमको चॉइस, हमारे ज़िंदगी में चॉइस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको एक ही चॉइस के ऊपर काम करना है, तभी जाके हमको सक्सेस मिलेगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।